आई लव इट टू। फिल्म है जो समाज का आईना है। आज इन्होंने सही आईना दिखाया है। कुछ नया सीखने को भी मिला जो आजकल की पीढ़ी को ये सब पता ही नहीं है। अगर इंसान कुदरत की रक्षा करेगा तो कुदरत भी देवी देवता बन के उनकी रक्षा के लिए आएंगे। वो जो भगवान जो आ रहा था उनके अंदर, वो हम स्वयं उस भगवान का अनुभव कर पा रहे थे। और मदर नेचर के साथ जो खिलवाड़ करते हैं ना, उनके बारे में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड संदेश था इस मूवी में। सीधा सीधा तीर उन्होंने छोड़ा है। वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ के जो नैरेटिव्स थे, जिसको लेकर बहुत सारे फिल्म समीक्षक आलोचना भी कर रहे थे, तो उसको ध्वस्त करता है ये सेकंड हाफ का पूरा नरेशन। जिथे विज्ञान संपतं तिथे अध्यात्म चालू होतं आणि जिथे अध्यात्म संपतं तिथे दैवी शक्तीचा नितांत निरंतर वास असतो। त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे हा कांतारा चॅप्टर 1। लास्ट का जो मोमेंट था वो मतलब कहते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिमाग के ऊपर से निकल जाने ऐसा सीन था वो। हैट्स ऑफ टू द मेकर्स एंड एक्टर्स, द वे दे हैव परफॉर्म्ड इन दिस मूवी, वो हमारे दिल को छू लिया है उस मूवी ने। जरूर देखिए। और तीसरी पार्ट, चौथी पार्ट, पांचवी पार्ट भी आएगी कांतारे की, तो भी हम देखेंगे। इतनी बड़ी मूवी है ये। तीसरा पार्ट कब आ रहा है? यही अपना मूल है बेटा। ईश्वरी आए थे क्या? कसं वाटलं पिक्चर? नाईस व्हेरी गुड। ही बेस्ट मूवी अशी बनवली जे लोकांना काल्पनिक जे विचार करतात ना, ते रिअलिटी काय आहे ते त्यांना ॲक्च्युली ते मंदिरच्या हिशोबाने दाखवलेलं आहे। ते ॲक्च्युली परफेक्टली दाखवलेलं आहे। आई लव इट टू। कैसे लगी आपको कांतारा? एकदम ज़बरदस्त, मस्त लगी। अभी ये आप टोपी भी देख सकते हो। ये टोपी से आप पहचान जाओगे कि मुंबई के मूल निवासी है। जैसे वो आदिवासी बांधव कांतारा में बताए गए, उन्होंने उनके पुरखों की ज़मीन की रक्षा की, उनके जो दैव है, जो दैवत है, उनकी रक्षा की। ये शायद हमारे पूर्वजों ने भी हमें यही सीखा है कि जो वेताल देव है, जिसे और ये साती आसरा है, ये हमारे रखवालदार है। काल भैरव है जिसे हम बैरी देव कहते, वो हमारे रखवालदार है। और जब ज़रूरत पड़े तो इंसान को भी ये कुदरत की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान कुदरत की रक्षा करेगा तो कुदरत भी देवी देवता बन के उनकी रक्षा के लिए आएंगे। और ये लोगों को समझना चाहिए कि जो पुरखों ने हमको जो समझाया है वो व्यर्थ नहीं है, वो अंधश्रद्धा नहीं है। श्रद्धा रखोगे तो पत्थर में भी आपको भगवान नजर आएगा। ये आज कांतारा ने बताया है। प्रकृति से प्रेम करो, क्योंकि सही जो भगवान है, असली भगवान है, वो नेचर में है, प्रकृति में है। इसलिए आगे की पीढ़ी के लिए इतनी अच्छी सोच है, ये इतना अच्छा विज्ञान और अध्यात्म का जो मिलाव है वो कांतारा है। जरूर देखिए। और तीसरी पार्ट, चौथी पार्ट, पांचवी पार्ट भी आएगी कांतारे की, तो भी हम देखेंगे। इतनी बड़ी मूवी है ये। यही अपना मूल है बेटा। कैसा था आपका अनुभव कांतारा देखने का? सर, कांतारा चैप्टर 1 अभी देख कर आया हूँ, और कांतारा चैप्टर 1 के बारे में एक ही बात कहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म में सब कुछ है जो होना चाहिए। बस थोड़ा सा मुझे, अगर सच कहूँ तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुझे थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो हिंदी डबिंग को लेकर था, वो कहीं ना कहीं मतलब हिंदू राजाओं के टाइम का 9वीं शताब्दी की आप फिल्म दिखा रहे हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं टपोरी भाषा थोड़ा सा बोला गया, तो वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। और बाकी उसमें कुछ ऐसे भी डायलॉग्स थे जो ऐसा लगता कि जात पात, छुआछूत और इस तरह के एंगल्स दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब सेकेंड हाफ आता है तो सेकेंड हाफ में जिस तरह से देवगढ़ों का नाम लिया गया है, भगवानों का नाम लिया गया है, और जिस तरह से सनातन धर्म के प्रतीक दिखाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ के जो नैरेटिव्स थे, जिसको लेकर बहुत सारे फिल्म समीक्षक आलोचना भी कर रहे थे, तो उसको ध्वस्त करता है ये सेकंड हाफ का पूरा नरेशन। और जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने अदाकारी की है, एक्टिंग की है, कमाल की, गूज़बम्स निकलते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छी फिल्म है। तो आप लोग ज़रूर देखने के लिए आएँ। सनातन धर्म से जुड़ी हुई फिल्म है। और हाँ, कुछ है, ऋषभ शेट्टी ने इस बार थोड़ा सा फिल्म को बैलेंस करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ ऐसे नरेशन दिए हैं जिसको देखकर लगता है कि हाँ, लेकिन वो चलता है, क्योंकि क्या है कि बहुत आप मतलब वो बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत क्रिटिसाइज करने पर झेलना पड़ता है, फिर वो सारी चीज़, तो ठीक है, चलता है। फिलहाल मैं ये कहूँगा फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग एक बार देखने जरूर आए। जय सनातन। का कोई ऐसा सीन जो देखते समय आपको एकदम गूज बम आ गया होगा कि अरे गूज बम्स, भाई यहाँ पे स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैं गूज़बम्स की बात करूँ, क्योंकि फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर गूज़बम्स आते हैं लोगों के। लेकिन लास्ट का जो मोमेंट था वो मतलब कहते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिमाग के ऊपर से निकल जाने ऐसा सीन था वो। मतलब जहाँ पर ऋषभ शेट्टी ने, मतलब अगर फर्स्ट वाला आपने देखा होगा तो जो लास्ट सीन उन्होंने दिखाया था, उसके बाद जो इसमें वो वाला तो मिडिल में ही दिखा दिया, मतलब इंटरवल के टाइम पे, लेकिन
उसके बाद लास्ट वाला मोमेंट मैं नहीं बताऊंगा, बहुत बढ़िया है, आप लोग जरूर आके थिएटर में देखिए। यहाँ बता दूंगा तो फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा। चलिए, जय श्री राम। कैसी लगी आपको कांतारा, क्या कहना चाहोगे? बहुत ज़बरदस्त ऐसी मूवी है। मैंने जो पहला पार्ट था वो भी देखा है, दूसरा पार्ट तो बहुत ही बेहतरीन था, बेहतरीन। शुरुआत में जो सस्पेंस उन्होंने मेंटेन किया ना, जो फीमेल कैरेक्टर था ना, सच में एकदम सस्पेंस उन्होंने लास्ट तक रिवील और लास्ट में रिवील किया, बहुत बेहतरीन। और मदर नेचर के साथ जो खिलवाड़ करते हैं ना, उनके बारे में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड संदेश था इस मूवी में। सीधा सीधा तीर उन्होंने छोड़ा है, बताया कि नेचर के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो आगे जाकर फ्यूचर में यही सब होने वाला है। कांतारा एक अलग शक्ति, दिव्य शक्ति बताई है, लेकिन नेचर की शक्ति खतरनाक, और आगे जाके आप नेचर के साथ गलत करोगे तो ऐसी होने वाला है। बहुत बेहतरीन मूवी थी। आगे के आने वाले पार्ट्स भी बहुत बेहतरीन होंगे। और ऋषभ शेट्टी बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्शन किया उन्होंने, और उनकी खुद की एक्टिंग तो एकदम फाड़ू एक्टिंग थी, सच में दिल को छू गई। पिक्चर का कोई ऐसा सीन देखते समय जब गूज बम्स आ गया होगा एकदम? लास्ट का जो सीन था वो जब नीचे वो अपने शंकर भगवान की पिंडी के पास जाते हैं, और जो लास्ट का शॉट है, त्रिशूल जब उनके हाथ में आता है और वो जो शक्ति आती है ना उनमें, वो सच में गूज बम्प आ गया। और उसके बाद के जो भी शॉट्स थे, अफलातून एकदम दिल को छू गए। हमारे पूर्वज यहीं पर थे, वो एक बड़ी दंत कथा है। क्या कहना चाहोगे, कैसे लगी आपको कांतारा? एकदम खतरनाक एक्सपीरियंस था। मूवी का सिनेमाटोग्राफी, जितने भी एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग, सारे एक्शन सीन्स, साउंड डिज़ाइन, क्रेजी एक्सपीरियंस एकदम। खास करके आपको मूवी में जैसे गूज बम्स का है, कौन सा सीन ऐसा जो देख के एकदम गूज बम्स आते थे बार बार? गूज बम्स तो पूरे मूवी को ही देख कर आ गए एक्चुअली। जो सच्चाई बताई गई है भगवान के बारे में, जो अपने पूर्वज जो देवी देवता थे उनके बारे में बताया गया है, तो कुछ नया सीखने को भी मिला, जो आजकल की पीढ़ी को ये सब पता ही नहीं है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। कैसे लगी आपको पिक्चर? तो ये मूवी नहीं, एक ट्रेडिशन है। जब हम ये मूवी देख रहे थे तो ऐसे फील कर रहे थे कि वो जो भगवान जो आ रहा था उनके अंदर, वो हम स्वयं उस भगवान का अनुभव कर पा रहे थे, क्योंकि ये अपनी सनातन संस्कृति को जागरूक करने वाला एक मूवी है। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हमारे जो भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, ये विश्व पटल पर ऐसी मूवी को दिखाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इस मूवी को बनाया गया है, ये मूवी नहीं है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, और पूरे भारत के लोगों को इसको देखना चाहिए। और साथ ही साथ ये मूवी पूरे विश्व पटल पर दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये मूवी नहीं, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। और जिस प्रकार से इसे दिखाया गया है, हैट्स ऑफ टू द मेकर्स एंड एक्टर्स, द वे दे हैव परफॉर्म्ड इन दिस मूवी, वो हमारे दिल को छू लिया है उस मूवी ने। और मैं स्वयं उस मूवी को मैं हृदय से फील कर रहा था कि यार, द पावर विच आई वॉज गेनिंग इट वाइल वॉचिंग द मूवी, इट वॉज ऑन द नेक्स्ट लेवल। हैट्स ऑफ टू द मेकर्स एंड द एक्टर स्पेशली। थैंक यू। कोई ऐसा सीन जब मूवी देखते समय गूज बम्स आ रहे होंगे, ऐसा कोई सीन याद आ रहा है आपको? मैंने जब मूवी में वो देखा कि जो देवों को जिस प्रकार से शिफ्ट किया गया, जब वो महलों में, राजमहल में, और उसके बाद जो जिस प्रकार से छल करने की कोशिश की गई देवों के साथ, परंतु सत्य के साथ जो होना चाहिए था, जिस प्रकार से सत्य के साथ हमेशा देव खड़े रहते हैं, और इस मूवी में भी वही हुआ। और उसी समय पे हमें एक शक्ति का अनुभव जब होता है कि सत्य के साथ हमेशा शक्ति खड़ा रहता है, और वो हमें इस मूवी में देखने मिला। और वही एक गूज बम्स वाला पार्ट था हमारे लिए, कि वो शक्ति का अनुभव हमने उसी प्रकार से किया। और कितना भी छल कपट कर लो, कितना भी किसी को भी धोखा देने की कोशिश करो, परंतु विजय सत्य का ही होगा, और सत्य अपना स्थान प्राप्त करके ही रहेगी। हमें देखने आप आए थे, आपको देखने हम नहीं आ सकते। पर इतना कहूँगा कि इस फिल्म के द्वारा कहते हैं कि फिल्म है जो समाज का आईना है। आज इन्होंने सही आईना दिखाया है कि हमारी जो सांस्कृतिक है, जो हमारी धरोहर है, पूजा पद्धति है, उस पद्धति को हम भूलते हो, उसको अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से लोगों का ध्यान भटका कर, सही जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उससे लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व है, हमें भी उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम क्या करना चाहिए, कम से कम
दादा दादी नाना नानी अपने पुरखों से सीखना चाहिए, अपने पूर्वजों से ना हमने हमारे अपने धर्म शास्त्र के जरूर उसकी पढ़ाई करके अपने को आगे बढ़ना चाहिए। बांगरा पे लगे कलंक को कांतारा के रक्त से धोकर रहूंगा। कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत सही है और ये मूवी देख के हम लोग जहाँ से है कोकण से है तो कोकण का जो देवता है हमारा राखनदार उसकी याद आई देख के। वो भी सिमिलर लाइक दैट है। मूवी के बारे में मैं मेरे माँ को पूछता हूँ, वो स्पेशली उसको ये मूवी देखना था इसके लिए वो आई थी। कसं वाटलं आपल्याला? खूप छान वाटला. म्हणजे आमच्या गावी जो राखणदार असतो त्याच ह्याच्यावरती हा पिक्चर दाखवलेला आहे. तो बहुत सही मूवी था। हमने तो पूरा फैमिली आके एंजॉय किया है, पूरा देखा है। आप भी ज़रूर आओ और ये मूवी ज़रूर देखो। लगता है कोई पवित्र पत्थर है। कांतारा बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी और आउट ऑफ द बॉक्स लगी, क्योंकि अभी जो फिल्म जगत में अलग अलग फिल्म्स हो रहे तो इन्होंने हमको शायद 2000 साल पहले लेकर जा चुके हैं और काफ़ी हमारी जो पूर्वज थे, जो हमारी संस्कृति है वो बताने की कोशिश की है। बहुत ही रोमांचक फिल्म लगी और डायरेक्टर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लेवल में जाके मेरे ख्याल से बहुत ही संशोधन किया है कि हज़ारों साल पहले क्या होता था जंगलों में, आदिवासी कैसे रहते थे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कांतारा के लिए मेरी तरफ से। ब्रह्म राक्षस रहता है। कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी थी. एक्सपेंसिव था, मतलब आगे क्या होगा इसके लिए मतलब एक बहुत लाईक एक क्युरियोसिटी क्रिएट. आपल्याला कसं वाटलं मूवी? कोकणातील एकदम राखणदाराच्या पद्धतीमध्ये जसं हे दाखवलेलं आहे परंपरागत एकदम छान मस्त बनवलं आहे. आणि देव आहे ही गोष्ट त्यात प्रामुख्याने दाखवली आहे. देवा ह्या सृष्टी जी बनलीच नाही देवाशिवाय, तर देव हा असणारच आणि याच्यापुढे सुद्धा राहणार व्यवस्थित. त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण परमेश्वर हा परमेश्वरच आहे आणि त्याच्यामुळे तर आपण सर्व या आतापर्यंत चाललेलं आहे. कैसे लगी आपको मूवी? बहुत बढ़िया थी सर। एक्चुअली मतलब जो मतलब कल्चर है अपना उसके मतलब वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एकदम। एक्चुअली माइंड ब्लोइंग सर, मतलब देखते ही मेरे को एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकता। गूज बम्स आ रहे थे एकदम। हाँ एकदम एक नंबर मूवी थी, माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट टाइम मैं वेटिंग हूँ चैप्टर 2 के लिए। थैंक यू। बांगरा कौन लेकर आया तुम लोगों को? कांतारा ये जो सेकंड पार्ट है मेरा, फर्स्ट वाला भी बहुत अच्छा था, सेकंड वाला भी अच्छा है। इसमें ये बताया कि नेचर को कैसा संभाला जाता है, हमारा नेचर कितना ख़राब कर रहे हैं, तो उसको कैसा बचाना है, पूर्वज कैसे बचाते थे अपने नेचर को। तो अभी के हालात में कलयुग में ये सब नहीं हो रहा है, तो ये बताने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि तीसरा पार्ट कब आ रहा है उसको देखने चाह बहुत है। आत्ता बघताना मी अक्षरशः म्हणजे 2 मिनटं पण 1 सेकंद पण पापणी हालत नव्हती। अक्षरशः ते दैवी शक्ती, ती अनुभूती, ते विस्मरण येत होतं अक्षरशः डोक्यामध्ये। आणि त्याचबरोबर खरोखर आपण आणि ती स्क्रीन आणि त्याच्यातल्या असलेली ती दिव्य अनुभूती खरोखर मी तर म्हणतो फॅमिलीने बघावा। आणि आत्ताच्या जनरेशनला AIच्या टेक्नॉलॉजीचा असणाऱ्या जनरेशनना हा मूवी बघितला पाहिजे। त्याचं कारण काय आहे तर तुम्ही म्हणता ना, जिथे विज्ञान संपतं तिथे अध्यात्म चालू होतं, आणि जिथे अध्यात्म संपतं तिथे दैवी शक्तीचा नितांत निरंतर वास असतो। त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे हा कांतारा चॅप्टर 1।